हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। जी हां दोस्तों, ताजा अपडेट आ रही है सामने। पहली बड़ी खबर में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे, संसद में एक बार फिर से जोरदार हंगामा देखने को मिला है। राहुल गांधी ने तो मोर्चा ही खोल दिया है। जबरदस्त काम राहुल गांधी ने किया है, चौतरफा हो रही है तारीफ, जानेंगे। दूसरी बड़ी खबर में दोस्तों बताएंगे कि महाराष्ट्र में एक साल भी नहीं टिकेगी सरकार। ममता बनर्जी ने अब हुंकार भरी है दोस्तों। बात होगी भाजपा में। यहां पर पीएम मोदी युग के बाद नेतृत्व तैयार करने में जुटा संघ। पीएम मोदी को अब साइड लाइन करने की तैयारी में संघ नजर आ रहा है। इसको लेकर के भी ताजा अपडेट है। और वहीं दोस्तों सोनिया गांधी को जन्मदिन की चौतरफा बधाइयां मिल रही हैं। एक एक करके चलेंगे, हर जरूरी खबर आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी कमेंट जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों जो पहली बड़ी खबर है बताते चले, आज है सोनिया गांधी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और वहीं अखिलेश यादव ने भी बधाई दी है सोनिया गांधी को। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे मुलाकात कर शुभकामनाएं दी हैं। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हैप्पी बर्थडे सोनिया गांधी। दरअसल दोस्तों जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों ने अडानी के मामले पर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है संसद में। सदन में हुए विरोध प्रदर्शन में टीएमसी और सपा के सांसद भी इस बार शामिल हुए हैं। जानकारी के लिए बताते चलें, राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने आज अडानी के खिलाफ संसद में जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने अडानी के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इससे पहले यहां पर सांसद हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन अब जब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दोनों पार्टियों के साफ संकेत दे दिया गया कि हम कांग्रेस के साथ में हैं, तब यहां पर तमाम सांसद शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने पहना मोदी अडानी का मास्क। राहुल गांधी ने उनसे बात की है। सदन में सांसदों ने मोदी अडानी का मास्क पहना, कहा हम दोनों एक हैं। राहुल गांधी ने उनसे पूछे कई तीखे सवाल। इस बीच एक और अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान। सत्यपाल मलिक बोले, इस समय मोदी सरकार से अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वह राहुल गांधी हैं। असली विपक्ष की भूमिका राहुल गांधी ही निभा रहे हैं, ये यहां पर कहना है दोस्तों सत्यपाल मलिक का। सांसद पप्पू यादव बोले, राहुल गांधी आज संपूर्ण भारत की आवाज हैं और उनसे बेहतर इस देश का नेतृत्व कोई भी नहीं कर सकता है। ये पप्पू यादव की तरफ से भी दोस्तों ताजा बयान आया सामने। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है सामने, बताते चलें। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत बोले, जब तक मोदी और अमित शाह सत्ता में है तब तक अडानी का फायदा होता रहेगा। और वहीं राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में हंगामे के बीच कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत देर से अपना हाथ उठा करके रखा था, लेकिन आपने यानी कि सभापति जगदीप धनखड़ ने मुझे मौका नहीं दिया बोलने का। आप मंत्री को बुला लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। यानी कि सभापति की तरफ से अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पर ये खबर आई है सामने। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाली, संघ की तरफ से अपडेट आ रही है। जी हां दोस्तों, भाजपा में मोदी युग के बाद का नेतृत्व तैयार करने में जुटा है संघ। 2029 के बाद की राजनीति पर फोकस। जी हां दोस्तों, यानी कि संघ ने भी प्लान बना लिया है कि मोदी को 2029 के लोकसभा के चुनाव से पहले या 2029 तक रिटायर कर दिया जाएगा। आप लोगों को बताते चलें, जहां एक तरफ दोस्तों हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के लिए भाजपा जीत का श्रेय खुद ले रही है और मोदी की लोकप्रियता और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति को दे रही है पूरा श्रेय, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर दोनों राज्यों की सफलता को भाजपा के यहां पर जो है
संगठन आरएसएस ने अपने हजारों स्वयंसेवकों की मेहनत का नतीजा बताया है। आरएसएस का कहना है कि यह हमारी ही मेहनत का नतीजा है जो भाजपा जीती है। यानी कि इसके साथ ही दोस्तों अब एक बार फिर से भाजपा आरएसएस आमने सामने है और वहीं खबर सामने निकल के आ रही है कि लोकसभा के चुनाव में करारी हार के बाद जो भाजपा को जबरदस्त झटका लगा कई सीटों पर, उसके बाद में संघ तैयारी कर रहा है कि 2029 तक एक यहां पर नया चेहरा बनाया जाए। भाजपा की तरफ से नाम आगे चल रहा है दोस्तों योगी आदित्यनाथ का और अमित शाह का। यानी कि अमित शाह के आगे योगी आदित्यनाथ कितना टिक पाएंगे ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र में एक साल भी नहीं टिकेगी सरकार, ममता बनर्जी की बड़ी हुंकार। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र में महायुति सरकार की स्थिरता पर बड़े सवाल उठाए हैं। एक टिप्पणी में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अब संकट में है क्योंकि उसे महाराष्ट्र में यहां पर स्पष्ट बहुमत अकेले दम पर नहीं मिला है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया है कि यह सरकार उन दो अलग अलग समूह के लोगों के समर्थन से चल रही है जिन्हें पार्टी तोड़ करके सरकार में लाया गया था। उन्होंने साफ किया कि महाराष्ट्र में यह सरकार एक साल भी नहीं चलेगी, यह अस्थायी सरकार है, जल्द ही यहां पर इस सरकार की विदाई हो जाएगी। ये ममता बनर्जी ने दोस्तों हुंकार भरी है। इस समय की ये अपडेट आई है। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली बड़ी खबर है, बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें। जज ने यहां पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी है, ऐसा बयान दे दिया कि चौतरफा हड़कंप मचा हुआ है। आप लोगों को बताते चलें, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव ने वीएचपी के एक कार्यक्रम में कहा यह देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। यानी कि जज साहब कुर्सी पर हैं तो कुछ भी बोल देंगे। देश यहां पर किसी के भी हिसाब से नहीं, देश चलेगा सिर्फ और सिर्फ संविधान के हिसाब से। देश का संविधान है सर्वोच्च। दोस्तों बताते चले, यहां पर जज शेखर यादव ने यहां पर विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हिंदुस्तान है, यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा, यह कानून है। आप यह नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जज होने के नाते ऐसा कह रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों विवादित बयान दिया है। कुल मिलाकर के चौतरफा किरकिरी हो रही है जज साहब के इस बयान के बाद में। आप लोगों की क्या कुछ राय है जज शेखर यादव के बयान पर कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों जो अपडेट आ रही है बताते चलें। खबर आ रही है यहां पर सामने निकल के दिल्ली से, जहां पर इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, सीएम आतिशी और केजरीवाल का बीजेपी पर जोरदार हमला, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के अमित शाह को घेरा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली के दो नामी स्कूल में यहां पर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और बीजेपी पर निशाना साधा। यहां पर बताते चले कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी बदहाल हालत पहले कभी भी नहीं रही। भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा देने के अपने इकलौते काम में भी फेल हो चुकी है। ये यहां पर अमित शाह को जबरदस्त तरीके से घेरा है दोस्तों अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी ने। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे, हमने आप तक पहुंचाया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।